हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 अगस्त 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज मंगलवार है तो सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत आज रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत में भगवान शिव शंकर महादेव के साथ ही देवी पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अब आर पार के मोड में पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आज 100 लोगों के साथ पीएम आवास तक पैदल मार्च का ऐलान किए हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में पीएम आवास तक पैदल यात्रा का बिगुल बजाया है। केजरीवाल का कहना है कि E20 से देश की जनता परेशान है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम के नाम ऑनलाइन याचिका भी शुरू की है केजरीवाल ने। वहीं खबर है, कांवड़ यात्रा के चलते आज से अब 12 अगस्त तक नमो भारत स्टेशनों के कई प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल भी बंद रहेंगे। यूपी मेरठ में प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों ने सरकार से याची लाभ की मांग भी की है। तो आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वहीं खबर है, आज 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी की योगी सरकार और इस बजट में नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी रफ्तार मिलेगी। और खबर देखिए, हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की मांगों पर सरकार की अनदेखी के चलते आज 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की तरफ से यह हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और आज 4 अगस्त को फिर से संसद मार्च का ऐलान भी किया गया है। E20 एथेनॉल पेट्रोल मिश्रित फ्यूल को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का भी गुस्सा भड़का अब सरकार के खिलाफ और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। तो आम आदमी पार्टी के साथ ही आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार के खिलाफ ये विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है आज 4 अगस्त को। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 13 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बीते दिन संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी पास हुआ और राज्यसभा में MSME संशोधन बिल को भी मंजूरी दी गई है। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया गया। तो ये बिल पास होने के बाद अब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 38 जज होंगे। बीते दिन संसद के लोकसभा में ये जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल ध्वनि मत से पारित हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या टोटल 38 होगी, CGI समेत। वहीं खबर है, राम मंदिर ट्रस्ट में एक और बड़ा बदलाव किया गया। भैयाजी जोशी भी पालक की जिम्मेदारी से मुक्त हुए। नए संरक्षक की तलाश भी शुरू हुई। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC की 3 दिन की मीटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वैसे तो इस बार रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम ही है, लेकिन 3, 4, 5 अगस्त को 3 दिन तक चलेगी ये टोटल बैठक। तो कल 5 अगस्त को रिजर्व बैंक की ये MPC मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक लोन वगैरह की रेटें सस्ती हो सकती हैं और अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है तो बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं। तो जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा कल 5 अगस्त को। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट्स पर कोई भी केस नहीं होगा, लेकिन 2700 अपराधियों पर FIR कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सख्ती करने वाले जवानों को न बचाएं। दरअसल बीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है और छात्रों के खिलाफ कोई भी FIR नहीं होगी। इस बीच मेहता ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो गंभीर अपराधी थे 2700 से भी ज्यादा, तो उन पर FIR कायम रहेगी, यानी उन पर FIR दर्ज रहेगी ऐसा। वहीं खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी अगले 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी। CJP का कहना कि राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे हम। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गया था मैं। जो उन पर आरोप लगे थे कि उनके पिता तो एक छोटी नौकरी वाले हैं, तो आखिर इतना पैसा कहां से आया। तो इसी RTI के सवाल के जवाब में
अभिजीत दिपके ने कहा कि वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पर अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे ऐसा। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्लान है कल 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी सीजेपी, और इस बैठक में कई और संगठन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे और फिर आगे का प्लान तय किया जाएगा ऐसा। वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों, नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीते, भाजपा कैंडिडेट को 19,324 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की जीत हुई। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात इन 3 राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की जीत हुई है। ये वोटिंग के कुछ नतीजे भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण सिंह को बरी किया गया। वो बोले कि होई सोई जो राम रची राखा, विनेश फोगाट कही की उम्मीद नहीं छोड़ी, हाई कोर्ट जाएंगे हम। दरअसल भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है, लेकिन अब खिलाड़ियों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना कोई धोखाधड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता है ऐसे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये मान लेना गलत है कि किसी व्यक्ति ने चालान भरने से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाई है, बल्कि ये केवल पुलिस का अनुमान है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप ये पूरा मामला क्या था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वहीं खबर है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जीपीएफ पर 7.1% तक ब्याज दरें लागू हुई। वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से ईपीएफओ खाताधारकों की तरह सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ की तिमाही ब्याज दरों का भी ऐलान कर दिया है। 7.1% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा। और वहीं दोस्तों बीते दिन आपको पता होगा सावन का पहला सोमवार था और इस मौके से जुड़े कुछ इवेंट देखिए। उत्तराखंड में शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के भी पार पहुंची। केदारनाथ समेत देश भर के प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें देखने को मिली। अलग अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया श्रद्धालुओं ने और हरिद्वार में तो रिकॉर्ड टूट गया। सावन के पहले सोमवार पर 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। डिब्रूगढ़ में 5 किलोमीटर तो बनारस में 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे एमपी उज्जैन महाकाल मंदिर की सवारी में। चांदी की पालकी में निकले बाबा ओंकारेश्वर और पशुपतिनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बोल बम के जय घोष भी सुनने को मिले सावन के पहले सोमवार के मौके पर, है ना। और एक बड़ी ही अनोखी खबर देखिए, कांवड़ लेकर निकली एक मां ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। तो वहीं कांवड़ यात्रा में एक भक्त घुटनों के बल 2400 किलोमीटर तक चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांवड़ियों के भेष में युवकों ने स्कूल वैन भी तोड़ी। तो कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यूपी काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए भी कांवड़ियों और भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, नीट पेपर लीक के बाद अब सरकार की तरफ से कुछ नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। नीट पीजी पेपर अब एक ही शिफ्ट में होगा और अभ्यर्थियों को घर के पास ही सेंटर अलॉट किया जाएगा। पेपर लीक की घटना से सबक लेकर अब एनटीए की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पेपर के दफ्तर ऑफिस की 24 घंटे सुरक्षा रहेगी। इसको लेकर 7.5 करोड़ का टेंडर भी जारी हुआ है। सरकार की तरफ से नीट की परीक्षाओं में ये कई बड़े सुधारों को लेकर घोषणाएं की गई हैं। देख सकते हैं आप नीट पीजी 2026 में ये कुछ प्रमुख बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाली लड़की पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उस लड़की की वकील भी बोली कि केस वापस लिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि पीएम मोदी ने उस लड़की को माफ कर दिया है, तो अब हम भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी आपको बताऊंगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंस्टाग्राम रील्स में एक वीडियो में कहा था कि देश के स्टूडेंट युवाओं को, छात्र छात्राओं को हमें माफ करना चाहिए। जिन्होंने गलत अपशब्द बोले हैं उनको भी है ऐसा। वहीं खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल परसों 6 अगस्त को जैन जी और जैन एल्फा से बातचीत करेंगे। मुंबई में इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित होगा। हाल ही में हुए जैन जी आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब आरएसएस की तरफ से प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से देश के युवाओं को संबोधित किया जाएगा परसों 6 तारीख को। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में भी पुरुष पर महिला के साथ क्रूरता का केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, कर्नाटक राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। टोटल 19 मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि इस बार किसी भी महिला को कोई भी मंत्री नहीं
बनाया गया है और 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी अब मंत्री बने हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के नेतृत्व वाली 2 महीने पुरानी कैबिनेट का विस्तार अब जाकर हुआ है। टोटल 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मालदीव से भारत पैसे भेजना और लेना आसान होगा क्योंकि भारत की UPI सर्विस और मालदीव की पेमेंट सेवा फोआरा के जरिए कनेक्ट हुए हैं। तो अब भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच इंटर बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो पाएगा। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स भी कि इस सिस्टम के बाद क्या क्या बदला है और किन कामों के लिए पैसे भेज सकेंगे, पा सकेंगे। ये व्यवस्था में जुड़े कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश ने अपना खुद का ही नाम बदल दिया। अब नौरू देश नौरू नहीं कहलाएगा बल्कि नाओ एरा कहलाएगा। 21वीं सदी में 8 देशों ने अपने नाम बदले और इस बीच खबर है कि प्रशांत महासागर में बसे दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नौरू ने, मतलब नौरू की गवर्नमेंट ने ये ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अपनी कंट्री का ही नाम बदल दिया है। अब ये देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाओ एरो कहलाएगा और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी अपने रिकॉर्ड में ये नया नियम लागू कर दिया गया है करके। और वहीं खबर आ रही है, मोरक्को ने 1055 किलोमीटर लंबे हाईवे का नाम भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है। मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्राई ने लॉन्च किया माई कॉल मोबाइल ऐप। अब कॉल ड्रॉप की शिकायत करना और भी आसान होगा। कई बार होता ना, हम मोबाइल फोन कॉलिंग के दौरान बातचीत करते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, या कई बार आवाज टूटना या बातचीत में देरी जैसी समस्याओं से परेशान रहने वाले मोबाइल यूजर्स अब इसकी शिकायत सीधे ट्राई से कर पाएंगे। अगर आपको एयरटेल के नेटवर्क में दिक्कत हो रही है या जैसे रिलायंस जियो वगैरह में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप कंप्लेंट कर पाएंगे। ट्राई की तरफ से ये माई कॉल मोबाइल ऐप को रीलॉन्च किया गया है। अब ग्राहक इस ऐप के माध्यम से अपनी कॉल क्वालिटी को रेटिंग भी दे सकेंगे। ट्राई का कहना है कि इससे टेलीकॉम सर्विस की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलेगी। अभी ट्राई की तरफ से इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप पर आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल नेटवर्क सेवाओं पर फीडबैक के लिए ही ट्राई की तरफ से ये माई कॉल मोबाइल ऐप फिर से लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, रणबीर कपूर सनी देओल इनकी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के मेकर्स को रामलीला महासंघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि रिलीज से पहले ये फिल्म हमें दिखाएं। विवादित सीन न हटाने पर सिनेमाघरों के बाहर होगा प्रदर्शन। तो ये आने वाली फिल्म रामायण को लेकर अभी से ही कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। वहीं सोने चांदी के भाव पर खबर है, मामूली फेरबदल देखने को मिला, हल्की फुल्की गिरावट रही और अभी 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट है ये, और 1 किलो चांदी का रेट 2,17,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए, अब दुर्गम इलाकों में भी जल्द ही पहुंचेगी मेडिकल मदद। केंद्र सरकार ने 2 पहिया एम्बुलेंस के लिए हमारे देश में नए मसौदा, नए नियम जारी किए हैं। देश के दूर दराज, ग्रामीण और खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 2 पहिया एम्बुलेंस को लेकर ये नए नियम का ढांचा पेश किया गया है। देख सकते हैं आप डिटेल्स की देश में 2 पहिया एम्बुलेंस के नए नियमों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है, क्यों ये रूल्स लागू किए जा रहे हैं, इन नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और 2 पहिया एम्बुलेंस के निर्माण और सुरक्षा को लेकर क्या नए तकनीकी मानक तय किए गए हैं, ये भी जानकारी आप देख सकते हैं। अब देश भर के सभी राज्यों को 2 पहिया एम्बुलेंस के संचालन में अधिकार और स्वतंत्रता भी दी जाएगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, हमारे देश में खराब मौसम के कुछ हालातों की लेटेस्ट तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से हाईवे भी बंद पड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी एक पुल टूट गया जिसमें एक यात्री बस भी फंस गई। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, इतनी गंभीर स्थितियां चल रही भारी बारिश की वजह से। और केरलम राज्य में बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 15 हो गई। 7 लोग अब भी लापता हैं। सरकार की तरफ से अब मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। 10 के बजाय 12-12 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केरल में भारी बारिश की वजह से ये तबाही मची हुई है। 15 लोगों की मौत हो गई। अलर्ट पर है NDRF और सेना के जवान भी हैं। वहीं असम राज्य में भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष को 21 करोड़ रुपए देगा रिलायंस फाउंडेशन। और भी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो राजधानी जयपुर में भारी बारिश हुई। अमाई रोड पर सड़क धंस गई। जालौर में दुकानों में पानी घुस गया। डूंगरपुर में भी एक स्कूल पर बिजली गिरी। जोधपुर में एक छत गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। और अभी भी मौसम विभाग के
तरफ से राजस्थान राज्य में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर एक ब्रिज टूटा जिसमें ये बस धंस गई। वैसे छत्तीसगढ़ में अब भी सामान्य से 5% कम बारिश हुई है और राज्य के अधिकांश जिलों में कई इलाकों में अब हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है अगले 2-3 दिन में। अच्छा, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी 15.5 इंच तक बारिश हुई पिछले 24 घंटों में, लेकिन बावजूद उसके एमपी में कोटे की आधी बारिश भी नहीं हुई है अभी तक। 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा। राजधानी भोपाल में बारिश हुई, इंदौर में भी बादल छाए। हालांकि मौसम विभाग ने आज 4 अगस्त के लिए भी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है और यही बारिश का सिलसिला 4 अगस्त 5 अगस्त तक भी जारी रहेगा। 6 तारीख तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा मौसम विभाग ने। अच्छा, एमपी के बाद अब देखिए बिहार के मौसमी स्थितियां। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल वगैरह में तेज बारिश हुई। बिहार के 25 जिलों में अलर्ट है। बगहा में सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया और बिहार में बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले 12 घंटों के अंदर 9 लोग झुलस गए। इतनी भयानक मौसमी स्थितियां चल रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर तो लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया है कि इतने भरे हुए पानी में खाना बनाने को मजबूर हैं ये लोग बाग। इस बीच बिहार के किन-किन 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। जहां जहां ब्लू जोन एरिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ बारिश की चेतावनी है। हालांकि आने वाले 4, 5, 6 अगस्त तक बिहार के अधिकांश जिलों में बादल वगैरह छाए रहेंगे, छिटपुट बारिश होगी ऐसा। और अब देखिए हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश चल रही है। यमुनानगर में घर पर बिजली गिरी, छत दीवारों में दरारें आई। 12 जिलों में अलर्ट है हरियाणा में भी, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हुई। यूपी प्रयागराज के 2 युवक झरने में बह गए। बिजनौर की गलियों में भी नाव चली। वैसे आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का कहना कि जोरदार बारिश होगी, मानसून की वापसी होने जा रही है क्योंकि यूपी की तरफ फिर से मानसूनी बादल लौटने लगे हैं। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में आज 4 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी है ऐसा। चलिए पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। सिरमौर में बाता का पुल ढह गया। निरमंड में स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। ऊना में भी 57 mm तक बारिश देखने को मिली। और हिमाचल में आज भी भारी बारिश के आसार रहेंगे। कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है, तो सावधान रहें। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। और ठीक ऐसे ही उत्तराखंड के भी पहाड़ी इलाकों वाले जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। देहरादून में तेज बौछारें चल रही हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हुआ। 8 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा उत्तराखंड के सभी जिलों में। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है जहां अति भारी बारिश की चेतावनी। बाकी ये ब्लू जोन वाले एरिया में आप देख सकते हैं बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। अगले 3 दिन 4, 5, 6 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए देश भर के राज्यों के मौसम का हाल। ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों में। बाकी अधिकांश भारत के राज्यों में येलो अलर्ट है, लेकिन ग्रीन जोन वाले एरिया जो आप देख पाएंगे यहाँ कोई अति भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं और मतलब आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 390 अंक चढ़ा। वहीं रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने जुलाई में भारतीय रेल की माल ढुलाई 9% तक बढ़ी है। 141 मिलियन टन से ज्यादा माल ढोया। और एक अच्छी रिपोर्ट देखिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI भी जुलाई में 53.5 पर पहुंचा। देश के प्रोडक्ट्स की मांग मजबूत हुई है। वहीं खबर है कल 5 अगस्त को जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशनर्स भी करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग के साथ ही देश भर के पेंशनर्स अपनी कुछ मांगों को लेकर ये हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी है। देख सकते हैं इस बार पेंशनर्स की क्या क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। वहीं खबर है शेयर मार्केट में F&O की क्लोजिंग टाइमिंग 10 मिनट के लिए बढ़ा दी गई है। इस सप्ताह से ही दोपहर अब 3:40 तक होगी F&O की ट्रेडिंग। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के नियमों में ये बदलाव किया गया मार्केट रेगुलेटर सेबी और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, ओडी कंपनी की जो कारें बिकती है उनमें 70% ग्राहक 50 साल से भी कम उम्र वाले होते हैं। कंपनी की SUV से 60% तक की बिक्री है। वहीं खबर है येन को 40 साल के सबसे निचले स्तर से उबारेगा अमेरिका। 15 साल बाद जापानी येन खरीदने जा रहा अमेरिका। US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कमजोर मुद्रा को सहारा देना दुनिया के लिए बेहतर है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई और इस दरमियान जापानी मुद्रा को लेकर यह प्लान बनाया गया। कुछ और इंटरनेट
इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर मैं फिर से कभी भी हमला कर सकता हूं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता हूं, तो आज से फिर से बातचीत होगी। दरअसल ट्रंप ने अब ईरान को सीधा सीधा संदेश देते हुए कहा कि ईरान या तो समझौता करें या हमारे सामने सरेंडर करें। और ट्रंप ने एक बार फिर से ये भी बड़ा दावा किया, वो बोले कि हॉर्मुज रूट हमारे कंट्रोल में है, अमेरिका की नौसेना की इजाजत के बिना कोई भी जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, लश्कर का एक आतंकी बोला कि भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोग मारे, पेशावर से रावलपिंडी तक हमले किए, पीओके में भी चैन से नहीं रहने दिया। और वहीं पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में भारी बगावत देखने को मिल रही है। 15 साल के किशोरों पर गोलियां बरसाई उसके बाद प्रशासन ने, जिसमें रिपोर्ट आ रही कि अब तक 100 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और उसके बाद हड़कंप समझ गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय लोग महंगाई और आटे जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये तेज आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो रही कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट, हेल्थ से जुड़ी कुछ रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि एक तो काम टालने की आदत आलस ही नहीं बल्कि तनाव और अकेलापन भी बढ़ा रही है। वो कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, कई लोगों की आदत होने छोटे छोटे काम को टालने की। तो ये आदत कभी भी खुद में ना बनाएं, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और वो लक्ष्य टारगेट पूरा होने पर खुद को ट्रीट दें, खुद को एक अचीवमेंट की तरह फील करवाएं। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और ऐसा। वहीं एक और रिपोर्ट देखिए कि बुजुर्गों को सक्रिय और दिमाग तेज रखने में मदद करती हैं ये कुछ तरीके। बढ़ती उम्र में रूबिक क्यूब की तरह अपने जीवन की मुश्किलें सुलझाते रहिए, ये एक्सपर्ट की राय है। बस रोजाना एक छोटा सा कदम उठाएं, एक टर्न लें, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तो बढ़ती उम्र के लोग बाग बुढ़ापे में इन टिप्स को अवश्य फॉलो करें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबरें बीमारी ही नहीं बल्कि हेल्थ डेटा भी बना रहा आपको मरीज, क्योंकि आजकल जो स्मार्ट वॉच वगैरह आ गई तो हेल्थ डेटा पर लगातार नजर रखने से इंसानों का तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। हालिया साइंस रिसर्च में पता चला तो गैजेट्स के बजाय अपने शरीर की ज्यादा सुने, ये और ज्यादा भरोसेमंद है। खुद साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। और वहीं खबर है दोस्तों, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों के अंदर महंगाई भत्ते का बकाया चुकाने का निर्देश भी दिया। इस मामले को लेकर देख सकते हैं आप हाई कोर्ट के आदेश की डिटेल भी है। और केंद्र सरकार ने लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस और इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल पेश किए हैं। तो ये दोनों बिल क्या हैं और इनका आम आदमी से सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। सभी बैंक खाता वालों को बड़ा फायदा होगा ना। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है एफडीआई को लेकर कि भारत ने 10,000 करोड़ के विदेशी निवेश को मंजूरी दी। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें चीन का हिस्सा सिर्फ 1 करोड़ रहेगा, बाकी अन्य देशों की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ऐसा। वहीं देखिए 25,000 रुपए तक की सैलरी वालों के लिए भी बड़ी खबर, पीएफ के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा, सरकार की तरफ से सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएफ कवरेज के लिए हर महीने की वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। यानी इस नियम के लागू होने के बाद अब 25,000 रुपए हर महीने तक सैलरी पाने वाले लोगों को ही पीएफ स्कीम में शामिल किया जाएगा। बाकी कंपनियां चाहती है तो 15,000 से कम वाली सैलरी वाले लोगों को पीएफ से नहीं जोड़ पाएंगे ऐसा। और खबर है, एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान शुरू हुआ राजस्थान में, श्रावण के सोमवारों में होगा वृक्षारोपण भी है। वहीं खबर देखिए, जो लोग शराब पीते हैं, रम विस्की वगैरह, ये लोग सावधान हो जाएं। मिलावट करने वाली शराब कंपनियों पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। एफएसएसएआई की तरफ से सख्त नए नियम लागू कर दिए गए हैं, भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अब लिकर यानी दारू, विस्की, रम, वोडका वगैरह इन ब्रांड्स को लेकर भ्रामक लेबलिंग पर एफएसएसएआई की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं खबर है, पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। हाईकोर्ट ने डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर सख्त आदेश जारी किया और पंजाब हाईकोर्ट का कहना कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को भत्ते वगैरह का भुगतान किया जाए ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन में रहने वाली महिला को भी मिलेगा आईपीसी 498A का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप शादी जैसे रिश्ते की श्रेणी में आती है तो उसमें रहने वाली महिला के साथ क्रूरता करने पर पुरुष के खिलाफ आईपीसी की धारा इसके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है बाकायदा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 4 जिलों के 775 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे और 1 अक्टूबर से ही नो पीयूसी नो फ्यूल पॉलिसी लागू होने
जा रही, मैंने आपको बताया था अपडेट्स इसके बारे में, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की, बोले कि 1-1.5 सप्ताह में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में कुत्तों की नसबंदी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया, कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये प्रोसेस शुरू की जा सकती है, पक्षियों को लेकर भी सवाल पूछा। और उत्तर प्रदेश में देखिए तकनीक के दम पर अवैध खनन पर भी शिकंजा कसा गया। अब तक लगभग 2.5 लाख ई नोटिस जारी हुई है, 756 करोड़ रुपए की वसूली की गई है अवैध तरीके से खनन, रेत, बालू, बजरी वगैरह की लेन देन पर। और एक बड़ी दुखद खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में इस मानसून के दौरान 22 बच्चों की मौत हो गई। खतरनाक वायरस चांदीपुरा वायरस, सॉरी एक्चुअली फोन का अलार्म बज गया था। तो गुजरात में इस मानसूनी सीजन में चांदीपुरा वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट सामने आ रही कि अब तक 184 संदिग्ध मामलों में से 35 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 35 में से 22 बच्चों की तो मौत भी हो गई है। यानी सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि चांदीपुरा वायरस में डेथ रेशियो कितना ज्यादा होता देखिए आप, 35 में से 22 बच्चों की जान जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब सरकार की तरफ से बचाव के लिए भी ये सख्त कदम उठाए गए हैं। और ये वायरस इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसके हमारे पास कोई वैक्सीन, दवा, टीका वगैरह तोड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया और कहा कि देश की हर सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए अतिक्रमण मुक्त जगह तय होनी चाहिए, यानी पैदल व्यक्तियों के लिए अलग से फुटपाथ होना चाहिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को इस बारे में सख्त निर्देश भी दिए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की कोविड महामारी के बाद भारत में पहली बार नेशनल हाईवे पर मौतों की संख्या घटी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरह इन राज्यों में बड़ा सुधार देखने को मिला। 4.1% की गिरावट दर्ज हुई है 2020-21 कोरोना काल के बाद से लेकर अब तक। ये कुछ क्रेश रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं 2022, 23, 24 और 25 के। और वहीं खबरें यूपी अयोध्या राम मंदिर पर अपडेट आ रहा। अब सेना के जवानों का डोगरा रेजिमेंट सेंटर से ही बनेगा सुगम दर्शन पास। ट्रस्ट की तरफ से नई आईडी भी जारी की गई है। और दिल्ली में देखिए ऑपरेशन मिलाप की बड़ी सफलता मिली। 7 महीने में 269 बच्चों समेत 990 लापता लोगों को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला। वहीं खबरें गाजियाबाद में बनेगा यूपी का पहला डॉग क्रेमेटोरियम। मंत्रोच्चारण के साथ ही कुत्तों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वहीं दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए 20 भव्य स्वागत गेट बनाए जाएंगे। यात्रा के अंतिम दिनों में पुष्प वर्षा भी की जाएगी कांवड़ यात्रियों पर। और देखिए दिल्ली में लॉन्च के पहले ही दिन लक्ष्मी योजना को बम्पर रिस्पांस मिला। 1,35,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने अब तक इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा लिया है। मैंने आपको कल ही बताया था ना अपडेट डिटेल की पोर्टल के माध्यम से कैसे ऑनलाइन आवेदन वगैरह किया जा सकता है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, चीन की डिजिटल साजिश अब विदेशी नागरिकों की हर गतिविधि पर भी अपनी पैनी नजर रख रहा है। ड्रैगन यानी चाइना, अलग अलग डिवाइसेज या चीनी सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऐसा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल तक की छूट दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि को भी 15 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 21 अगस्त की रात तक आवेदन कर सकेंगे ऐसा। और पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। भगवंत मान सरकार ने मांगी मानी। अब उनका वेतन दोगुना किया जाएगा। 10,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब 20,500 साढ़े 20,000 रुपए के लगभग वेतन मिलेंगे। और जिन कर्मचारियों को आउटसोर्स पर 3 साल हो गए हैं उन्हें अब अनुबंध पर रखा जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, अंगदान जागरूकता अभियान में देश में नंबर 1 बना राजस्थान राज्य। दिल्ली में मिला राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। और बड़ी खबर देखिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली के स्कूलों के बाद अब मेयर ऑफिस समेत लाल किला को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी हैं। और टेक न्यूज से खबर है, सैमसंग का 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला नया 5G फोन लॉन्च हुआ। कीमत 23,999 है। गैलेक्सी F70 Pro 5G फोन। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब पूरे सावन प्रयागराज बनारस के लिए हर 20 मिनट में आपको रोडवेज बस मिल जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम जाना भी आसान होगा। यूपी गाजियाबाद में भी स्कूल बंद है। कांवड़ यात्रा के जल्द डीएम ने निर्देश जारी किए आज से ही। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। IBPS क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती निकली हुई है। किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 अगस्त। और खबर देखिए, 1999 JBT शिक्षक भर्ती विवाद मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 27 साल बाद मामला सुलझा, नहीं जाएगी किसी की भी नौकरी। और SGST कलेक्शन में फिर देश में नंबर 1 बना हरियाणा राज्य। शुरुआती 4 महीनों में 31% की ग्रोथ दर्ज की है। और करंट अफेयर्स पर अपडेट है, भारत चीन के बीच 6 साल बाद व्यापार शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वाइस एडमिरल प्रमोद नौसेना डिप्टी चीफ बने। वहीं हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व स्कूलों में 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुक्खू सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब बस में सफर करना महंगा होगा। 25% तक किराया बढ़ सकता है। 1.5 से 2.25 रुपए प्रति किलोमीटर तक की
किराए की दरें में बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जल्दी किराया बढ़ सकता है ऐसा। चलिए दोस्तों, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट देखिए। भारत को साल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मिसाल सौंपी गई। नीरज, पीटी उषा को ध्वज मिला। क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर की परफॉर्मेंस भी दिखी है। आखिरकार कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो चुके हैं और इसके अंतिम दिन अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को सौंपा गया है। ये कुछ मोमेंट्स देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स के। मीराबाई राष्ट्रगान सुनकर रो पड़ी। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। गुलवीर को 2 मेडल मिले। लवलीना का पदक बिना खेले ही पक्का हुआ। कॉमनवेल्थ के ये टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भी जूडो में यश अवतार हारे। साइकिलिंग में भी भारत को झटका लगा। ट्रैक साइकिलिंग में रोनाल्डो भी बाहर हुए। लिसा से उम्मीद दिखी है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत की ताकत दिखी। एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं मिला। 39 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा और 123 खिलाड़ियों में 38 मेडलिस्ट रहे। सक्सेस रेट 31% ही रहा। तो इस बार कहीं न कहीं देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन उतना खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। और खेल जगत से खबर है आकिब नबी पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हुए। बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। वहीं खबर है साइकिल मैकेनिक की बेटी अस्मिता ने पहला जूडो गोल्ड भी दिलाया। और तन्वी शर्मा सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा और कुंभ राशि के लोगों को अपना फंसा पैसा वापस मिल सकता है। बाकी ये जो पूरा सप्ताह ये 9 राशियों के लिए अति शुभ रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी, किस साल? ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।